खबर अब बाबा बागेश्वर के लग रहे दिव्य दरबार से जुड़ी हुई। लोगों का आना लगातार जारी रहा, लोगों की तबीयत भी भारी संख्या में खराब हुई। इसी बीच खबर यह है कि आज धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार नहीं लगने वाला है बिहार में। बाबा बागेश्वर का जो दिव्य दरबार लगा था उसे स्थगित आज के लिए किया गया है, क्योंकि भारी भीड़ और गर्मी की वजह से वहां व्यवस्थाएं उतनी हो नहीं पाई और गर्मी की वजह से, घुटन की वजह से लोगों की तबीयत खराब होने लगी। कल दरबार में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। अनुमान ये है कि कल दरबार में 10 लाख से ज्यादा की भीड़ पहुंच गई थी। ऐसे में लोगों के बैठने की, लोगों को गर्मी से बचाने की उचित व्यवस्था थी नहीं और बहुत से लोग ऐसे थे जो बेहोश हो गए, जिनका जी घबराने लगा, जिनकी तबीयत खराब हो गई। और ऐसे में आज के लिए इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है और ये लोगों से अपील की गई है कि टीवी के जरिए ही आप कथा सुनिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। हीट वेव से कई राज्य ऐसे हैं जो ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में जब आनन फानन में लोगों की तबीयत खराब होने लगी तो वहां भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। लोग, जिन लोगों की तबीयत खराब हुई थी, उन्हें उचित इलाज देने की कोशिश करने लगे। कुछ लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। गर्मी, घुटन, हीट वेव, ये सब ऐसी वजह थी जिससे लोगों की तबीयत ज्यादा खराब रही। आप जानिए, धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में लोगों की संख्या सिर्फ बिहार से नहीं थी, बल्कि आसपास से लोगों का जुटना जारी था और ये संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई। भारी संख्या में लोग वहां पर जुटे और जब धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा को पढ़ना शुरू किया तो लोग उसे सुनने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। देर रात तक भक्तों से मुलाकात की गई। रात में 2 से 3 बजे तक भक्तों से मिलते रहे धीरेन्द्र शास्त्री। भक्तों ने बाबा के दरबार में पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश की। ऐसे में 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जब वहां पर जुट गई तो लोगों को समझ में नहीं आया कि वहां पर एंट्री होगी कैसे। बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए लोग बिहार ही नहीं, अलग अलग राज्यों से यहां पर पहुंचे हुए थे। ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा जुट गई। गर्मी बहुत ज्यादा थी, लोगों की तबीयत खराब होने लगी। लोग अपने छोटे बच्चे लेकर वहां पहुंचे थे, लोग बुजुर्ग भी वहां पर पहुंचे थे। साथ ही साथ महिला, पुरुष सभी इस बढ़ी हुई भीड़ का हिस्सा थे। 10 लाख से ज्यादा लोग अगर यहाँ पहुंच जाएं तो समझिए कि जो अनुमान था उससे कहीं ज्यादा ये लोगों की पहुंचने वाली संख्या थी। ऐसे में देर रात तक मिलना, मुलाकात का सिलसिला और आशीर्वाद का सिलसिला चलता रहा और आज के लिए इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। शक्ति इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं पटना से। शक्ति, जिस तरीके से भीड़ जुटी, क्या उसको लेकर अनुमान कुछ था नहीं, प्रॉपर इंतजाम नहीं थे, इसी वजह से क्या लोगों की तबीयत खराब हुई या फिर बढ़ती हुई गर्मी इसके पीछे की वजह है? और आज क्या कुछ तब्दीली है, क्या स्थगित हुआ है कार्यक्रम? देखिए, आपको बता दें कि जो आयोजक थे उनका पहले ये मानना था कि जो बाबा का दरबार लगेगा उसमें तकरीबन 5 लाख के लोग आएंगे और इसी हिसाब से जो है वहाँ के सारे इंतजाम जो है वो किए गए थे। लेकिन जो भीड़ थी वो काफी इससे भी ज्यादा हो गई और गर्मी के कारण जो है लोगों की हालत खराब होने लगी। आप बताएं कि जो वहाँ पे इतनी धूल उड़ने लगी कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। और इसके बाद जो है बाबा ने ही मंच से ही इन्होंने कहा कि जो गर्मी इतनी ज्यादा है, मैं लोगों को कष्ट नहीं दिखा सकता, इसलिए जो है कल का जो दिव्य दरबार वो स्थगित किया जाएगा। और आपको बताएं कि आज जो दिव्य दरबार जो दोपहर को लगने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया है। लेकिन जो हनुमंत कथा है जो रोज शाम को 4 से 7 होती थी, वो कथा आज भी होगी। और लेकिन इसमें के समय में जो है थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। जो पहले शाम 4 बजे से होती थी, अब आज से जो है वो दोपहर 2 बजे से होगी और शाम से पहले, सूर्यास्त से पहले जो है यह हनुमंत कथा जो है समाप्त कर दी जाएगी। और इसको लेकर जो आपको बताएं कि हालांकि आज का जो मौसम की अगर हम बात करें तो राजधानी पटना में जो है के साथ साथ बिहार के कई जिलों में जो देर रात कल बारिश हुई थी, जिसके कारण आज का मौसम जो है सुहावना है। गर्मी थोड़ी सी कम जरूर हुई है, लोगों को राहत मिला है, लेकिन दिव्य दरबार जो है आज नहीं होगा। और इसको लेकर जो है जो दूर दूर से लोग आने वाले थे उन लोगों को भी जो है थोड़ी सा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही जो लोग ट्रेन से आ रहे थे, दूर से आ रहे थे, उन्होंने अपनी टिकट करा लिए थे। अब ऐसे में आज देखने वाली बात होगी कि जो लोग हैं दिव्य दरबार के नाम पे आते हैं तो उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी, आपने कहा शक्ति कि समय में तब्दीली हुई है, जो कथा 4 बजे से होती थी वो आज 2 बजे से हो रही है। लेकिन सवाल फिर वही कि कार्यक्रम स्थगित करने की बात जो सामने आ रही थी, उसमें क्या सच्चाई है, उसे कैसे आप डिफाइन दर्शकों को करेंगे? जो लोग पहुंच रहे थे वो अभी भी पहुंचेंगे उस कार्यक्रम में, या फिर उनके पहुंचने पर भी पाबंदी होगी, सिर्फ टीवी के जरिए कथा सुनेगी? देखिए, लोगों पे पाबंदी नहीं लगाई गई है। जो कार्यक्रम है, देखिए जो है हनुमंत कथा जो है वो बाबा
13 से 17 मई तक वो यहाँ पटना में है। और इस दौरान जो हनुमंत कथा उन्हें बाबा सुना रहे थे 4 बजे से 7 बजे, वो कथा जो है चालू रहेगी। उसमें किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन जो दिव्य दरबार जिसमें बाबा अपने भक्तों की पर्ची निकालते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, वो जो दिव्य दरबार था वो आज लगने वाला था। उस दिव्य दरबार को जो है आज स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि बाबा की तरफ से और जो आयोजक है उनके द्वारा कहा गया कि 3 लाख स्क्वायर फीट के जो 3 बड़े पंडाल बनाए गए थे, सभी पंडाल जो है कल भक्तों के आने के कारण भर गए थे। और न सिर्फ पंडाल बल्कि उससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग पंडाल के बाहर भी थे। ऐसे में जो दिव्य दरबार लगता है जिसमें बाबा भक्तों की पर्ची निकालते हैं, उसमें जो है कुछ खास एरिया की जरूरत होती है जहाँ भक्तों को बाबा बुलाते हैं। लेकिन जो पंडाल है उसमें जो भक्त हैं वो काफी भर गए थे। तो ऐसे में किस भक्तों को वहां से हटाया जाएगा, बलपूर्वक हटाया जाना पड़ सकता है। तो बाबा ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए जो है वो दिव्य दरबार जो आज लगने वाला था उसे स्थगित कर दिया गया है। क्योंकि लोग जो है कहीं बाबा दिव्य दरबार में अपनी अर्जी लेकर बाबा के पहुंचने वाले थे। और ऐसे में जो लोगों की संख्या थी वो कल से ज्यादा आज आप कह रहे हैं कि 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक पटना में ये कार्यक्रम है। और साथ ही आपने कहा कि कथा का कार्यक्रम तो होगा, लेकिन वो जो दिव्य दरबार जिसका नाम रखा गया है, जिसमें लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर पहुंचते हैं, पर्ची लिखी जाती है, लोगों के मन की समस्या जानकर बाबा उसका तुरंत ही समाधान करने का दावा करते हैं, वो आज नहीं होगा। क्योंकि बहुत से लोगों की तबीयत बिगड़ी और समय में भी कुछ तब्दीली की गई है। जो कथा आज सुनाने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री। नजर आप रखिएगा शक्ति, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। तो भले ही आज बाबा बागेश्वर का दरबार नहीं लगेगा, लेकिन पिछले 2 दिन में बाबा के दरबार में आम लोगों से लेकर दिग्गज नेताओं तक ने बड़ी संख्या में हाजिरी लगाई है। ये 6 तस्वीरें देखकर अंदाजा आपको हो जाएगा। बाबा का भव्य स्वागत बिहार में हुआ और इस दरबार में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, भक्तों का जमावड़ा लगा। लेकिन मौसम जिस तरीके से करवट ले रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा, तपिश बहुत ज्यादा, और अब जब लोग यहां पर पहुंचे तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कथा सुनने के लिए कई बड़े बीजेपी के नेता भी पहुंचे थे, जो कि दावा किया भी गया था। इसमें मनोज तिवारी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी तो खुद बल्कि गाड़ी ड्राइव करके धीरेन्द्र शास्त्री को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जब 10 लाख से ज्यादा भक्त वहां पर पहुंच गए, दिव्य दरबार जब लगा, जब धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की समस्याओं का समाधान करने का दावा कर रहे थे, ऐसे में ही बहुत से लोगों की तबीयत बिगड़ गई। और इसीलिए आज कथा तो कही जाएगी, लेकिन दिव्य दरबार वो दरबार नहीं लगेगा जहां पर लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं या फिर उन्हें दूर करने का, समाधान करने का दावा किया जाता है। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और अब लाखों की संख्या में लोगों के आने के बाद अव्यवस्थाएं भी सामने आई हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में लाखों भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। बाबा के प्रवचन सुनकर भक्त डांस भी करने लगे। भक्तों से ही बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति ने। बागेश्वर बाबा के पटना आने के बाद जो भक्तों का तो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन जो है लगी हुई है यहाँ पे। और तरेत मठ जाने वालों के ये रोड जो है तरेत मठ जा रहा है। और जो भक्त हैं बाबा के, न सिर्फ ऑटो के सहारे बल्कि आप देख सकते हैं ट्रैक्टर पर भी जो है बाबा के भक्त मौजूद हैं, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं अभी जा रहे हैं इतनी गर्मी में। कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं जो ऑटो से जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? दानापुर से। कहाँ जा रही हैं? नौवतपुर बाबा के पास। बाबा के पास। क्या बाबा से कुछ अर्जी लगाएंगे? हाँ, तो जा रहे हैं इतना दूर से किस लिए? अर्जी लगाने के लिए ना। लगता है बाबा आपके कष्ट दूर कर देंगे? देखिए बाबा समझेंगे। क्या नाम है आपका? माधुरी सिंह। क्या लगता है बाबा आपके पास अर्जी देंगे आप? हाँ, अर्जी देंगे। बाबा को लेकर इतने जो भक्त दूर दूर से आ रहे हैं, तो आपको क्या आस्था है बाबा का? लग रहा है कि हाँ, आशा से तो जा रहे हैं कि बाबा जरूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी। कहाँ से आ रही हैं आप? हमें जहानाबाद से। जहानाबाद से? इतनी धूप में आप जहानाबाद से आ रहे हैं? हाँ सर। बाबा पे क्या लग रहा है रास्ता? कुछ तो लगाएंगे अर्जी कि बाबा मनोकामना पूरा करे। अच्छा, क्या अर्जी लगाएंगे बाबा से? वही सब लगाएंगे, कुछ मन में लगाएंगे जो सोचे हैं। जो भक्त हैं ये ऑटो पे तो जा ही रहे हैं। तमाम तरह की जिनको जो गाड़ियाँ हो रही है वो उसके सहारे जो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर पर भी जो है भक्त आए हुए हैं। और कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम फतुआ से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नवतपुर। नवतपुर बाबा के पास। बाबा के पास जा रहे हैं प्रवचन सुनने के लिए। क्या बाबा से क्या नाम है आपका?
शुभम कुमार, बाबा बागेश्वर के पास। बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे? बिल्कुल पूर्ण करेंगे। जाने के बाद पता चलेगा ना क्या मांगेंगे। पहले अर्जी तो लगेगा ना, उसके बाद मांगेंगे ना। देखिए भक्त जो है न सिर्फ अपने ऑटो से बल्कि आप देख सकते हैं जो युवा लोग हैं हमारे साथ हैं, ट्रैक्टर से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम तो नौबतपुर जा रहे हैं सर। किससे मिलेंगे? बागेश्वर बाबा आ रहे हैं ना, राम भक्त हैं तो इसीलिए उनसे मिलने जा रहे हैं। क्या आप लोग अर्जी लगेंगे? अर्जी लगाने नहीं जा रहे हैं, प्रेम स्नेह इसलिए जा रहे हैं। अर्जी तो जानते हैं करोड़ों के भीड़ है, नहीं लग पाएगा, मगर कहने का मतलब है देख लेंगे, संतुष्ट हो जाएगा मन। जो हिंदू का वो सबसे बड़ा महत्व देते हैं, वो हिंदू के लिए। प्रभात के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज, तरेर मठ। दरअसल पटना में गर्मी से हाल बेहाल है, लेकिन इतनी गर्मी में धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। जिससे जो मिल रहा है वो उसी के सहारे मठ में आ रहा है। ऑटो से लेकर ट्रैक्टर से भक्त यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पटना आ गए हैं और उनके जो भक्त हैं आप देख सकते हैं कि उनके भक्त जो है लगातार जो है बाबा के जो है कथा, हनुमान कथा वो सुन रहे हैं और खुशी से जो है इतने भक्त उनके उत्साहित हो गए हैं कि भक्त जो है नृत्य करने लगे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे भक्त हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्ते, सीताराम। मेरा नाम वेदिका है, मैं पटना से हूँ। जब बाबा हनुमान कथा कर रहे थे उस दौरान आपको देखा हम लोगों ने कि नृत्य कर रही थी आप। जी नृत्य कर रही थी, डांस कर रही थी। जी मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, तो मुझे लगता है जो भी आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं ना, वो कभी आध्यात्मिक संगीत पे बिना नाचे बिना रह ही नहीं सकते हैं। और बाबा का जो संगीत था, बाबा की कथा में जो पावर था, वो मैं अपने आप में नाचने लगी, मुझे पता भी नहीं चला और मुझे बहुत अच्छा लगा। कथा में नृत्य करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा की भक्ति और हनुमान जी और राम जी की अगर बात होगी तो हम सब तो झूम उठेंगे ही। और इतनी बड़ी समय है और जहाँ पर इतने अच्छे आपको गाना सुनाया जा रहा है, भजन सुनाए जा रहे हैं, तो आप तो झूम उठोगे ही। तो ये तो जाहिर सी बात है। आप देख सकते हैं किस तरह से बाबा के जो भक्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है। और बाबा जब यहाँ आए हैं तरेर पाली मठ में, आप देख सकते हैं कि जो लाखों की भीड़ जो है पटना के इस तरेर मठ में जुटी हुई है। और तस्वीर देख सकते हैं जो पूरा पंडाल है, ये पंडाल पूरा जो है वो भक्तों से भरा हुआ है। और बाबा जो है एक तरफ जो है हनुमंत कथा जो है बाबा बोल रहे हैं और दूसरी तरफ जो उनके भक्त हैं वो भक्ति में लीन है और बाबा की बातों को जो है सुन रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो भक्तों में जो है बाबा को लेकर काफ़ी उत्साह है। और तरेर पाली मठ में खास करके बिहार के पटना में है, यहाँ पे आपको बताएं कि न सिर्फ पटना के लोग हैं बल्कि बिहार, यूपी और नेपाल के भी भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। कैमरा प्रभात के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज, पटना। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरे बिहार को जगाने के लिए बाबा बागेश्वर यहाँ पर आए हैं। सुनिए क्या कहा। गांधी मैदान को सरकार ने नहीं दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अगर वहाँ मुसलमानों के लिए ईद नवाज अदा करने की छूट दी जा सकती है, देश को गाली दें नवाज के बाद, इसके लिए किया जा सकता है क्योंकि वो वोट बैंक थे। और बागेश्वर महाराज उर्फ धीरेन्द्र जी शास्त्री जी को इसलिए नहीं दिया गया, सरकार नहीं चाहती कि धीरेन्द्र जी का कार्यक्रम जो उनका मुहिम है भारत के सनातन को जगाने का, वो मुहिम फेल कर जाए। लेकिन गांव की कहावत है कि कहीं कसाई के श्राप ने गाय नहीं मरता। आज आप देख रहे होंगे, नौबतपुर आपकी खबरों को भी देखा है, लोगों में उत्साह है और इस सदी में सनातन जागरण को जागृत होने से कोई रोक नहीं सकता।